आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज़ 24। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो जनता जानना चाहती है। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं प्रदीप जी हैं। इससे पहले भी हमने इंटरव्यू किया है। बहुत सारे जितने भी पब्लिक है वो जानना चाहते थे कि उनके बहुत सारे सवाल जो हैं, हमारे भी कुछ सवाल हैं। आज हम उनसे सीधे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, द पब्लिक में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। अभी तक हमने जूम कॉल के थ्रू इंटरव्यू किया सर जी। आज हम आमने सामने रूप में। जी सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल है सर कि आम जनता के जो भी मैसेज आए थे कि आपको जो बिलीव है या आपने अभी तक जो बताया है सर, इसका समराइज वे में आप क्या बोल सकते हैं इसको कि एक कब हुआ, कैसे हुआ? मैं दूसरे लोगों जैसा एक आम इंसान ही था, और इंसान जब आम होता है कोई ख़ास होता नहीं है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी नकारात्मकता होती है, बहुत सारे डर होते हैं। मेरी कोई आकांक्षा कोई थी नहीं, एम्बिशन जिसे बोलते हैं। मैं लाइफ में कोई एम्बिशन मेरा था नहीं। बहुत कम चीज़ों के अंदर मैं खुश था। बहुत कोई भी चीज़ में मेरा उतना कोई रस नहीं था। लेकिन एक चीज़ मेरा था जो आम इंसान से थोड़ा अलग था, और वो ये था कि मैं दरअसल चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता था, जिन चीज़ों को मैं देखना चाहता था। और उस बारीकी से देखने के कारण मैंने ये देखा कि इंसान दुख और दर्द में है। उस दुख और दर्द के कारण वो जाता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में, वापस आता है, वो दुख और दर्द कंटिन्यू करता है। और ये पूरे पृथ्वी के अंदर हो रहा है। और फिर मेरे अंदर सवाल हुआ कि अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाके, तो ये लोग जाते क्यों हैं? तो एक लॉजिकल सवाल, तो जैसे आप भी बोल रहे थे आप एक लॉजिकल इंसान हो, तो मेरा भी यही लॉजिक था। तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है जब वो डिलीवरी नहीं करता है? क्योंकि हर वक्त मेरा यही था, जो चीज़ डिलीवर नहीं करे उसको पकड़ के क्यों बैठे रहते हो? तो सर, ऐसे सवाल कब से आना शुरू हुआ? ये बहुत छोटा था तब से ही मेरे अंदर आ रहा है। तो मैं खाली चुपचाप बैठे बैठे देखता था लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। क्यों देखता था? कि मेरे बहुत फ्रेंड्स थे नहीं, क्योंकि मेरी अंदर वो ऐसा कुछ खासियत थी नहीं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। तो जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो दरअसल लोगों से मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग चुपचाप बैठे देखते हैं। तो मैं भी ये देखता था कि लोग कर क्या रहे हैं। तो सर, ऐसा कोई फ्रेंड जो उस समय आपके जो बोलते हैं ना इंटेंशन हो, या फिर आपका जो भी डिस्कशन होता था उस पर कोई बिलीव करता था, या घर में आपने कभी शेयर किया हो तो लोग माने, या फिर क्या बोलते थे उस समय? मेरे घर में दरअसल कभी इन चीज़ों को लेके बात नहीं हुआ। कभी नहीं किया? कभी नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर चलता था। फ्रेंड्स के साथ कभी बोले भी तो वो बोलते थे कि क्यों आप मेरा दिमाग खा रहे हो, बिकॉज उस टाइम हर एक को मस्ती मारना है, एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो सब था। वो मेरा वो था नहीं। हाँ, घर से मेरे को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट मिला। घर से जो सबसे बढ़िया गिफ्ट ये मिला कि मेरे को मेरे माता पिता ने कभी पूजा पाठ में नहीं डाला, कभी मंदिर लेके नहीं गए, कभी नहीं बोले कि तुम्हें भगवान से कुछ मांगना चाहिए या पूजा करना चाहिए। तो मैं बड़ा हुआ बगैर कोई धर्म के, बगैर कोई मज़हब के, बगैर कोई जिसको बोलते हैं संस्कार। तो मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। तो मैं बोलता हूँ ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार नहीं है और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, अच्छा भी नहीं हूँ, इतना बुरा भी नहीं हूँ। तो ये था मेरा देखने का नज़रिया। वो तो चलो बचपन से होते होते आया। फिर उसके बाद जीवन ने मुझे पढ़ाई के अंदर डीप डाला, उसके बाद काम के अंदर डीप डाला, फिर फैमिली के अंदर डाला। ये चीज़ें तो गुजरते गुजरते, जैसे हर इंसान अपना लाइफ जीता है, पढ़ाई करने के बाद शिक्षा लेता है, जॉब करता है, शादी होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे की भी शादी करना। तो ये लाइफ से आप थ्रू आउट द लाइफ जर्नी जिए हैं, या इसमें इन चीज़ों से मैं पूरा गुजरा हूँ? पूरा गुजरे, आराम फुल। तो सर, आपको रियलाइज कब हुआ कि अभी तक जो आपकी सोच थी वो सिर्फ सोच है या क्रिएशन है, या फिर आप डायरेक्ट जो गॉड से आपके पास सवाल आ रहे हैं उसका आंसर मिलना चाहिए? देखिए, मेरे पास कोई सोच नहीं था, मेरे पास सवाल थे। यस, सवाल। ठीक है ना? जैसे एक सवाल था कि इनको कुछ मिलता तो है नहीं, तो जाते क्यों है, एक सवाल। फिर एक मेरे अंदर आया कि एक्चुअली जीवन का मतलब क्या है, पर्पस क्या है।
तो ये जो मैं जन्म लिया, क्योंकि तब तक 2 पैसा कमा लिए थे, शादी हो गया था, बच्चे थे, तो वो सब चीज़ें हो जाने के बाद बोलते हैं लोग थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता है। यस सर। तो मैं भी फिर वो थोड़ा फिलोसॉफिकल जैसा हो गया, ये जीवन का मतलब क्या है। तो जीवन का मतलब फिर ढूंढते ढूंढते फिर एक समय आया जब मुझे पता चला कि जीवन को 5 तल पे देखा जा सकता है और पांचों दरअसल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तल पे था। तो सबसे पहला ये था कि मेरे जीवन में जितने दुख दर्द परेशानी है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बाकी सब जिम्मेदार है। ये पहला रियलाइजेशन था। दूसरा रियलाइजेशन ये आया कि नहीं, शायद मैंने भी कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, तो हम दोनों जिम्मेदार हैं। तीसरा रियलाइजेशन ये आया कि नहीं, दुनिया तो सिर्फ एक आईना है जो मुझे दिखा रहा है कि मैं कौन हूँ, और अगर मेरे अंदर दुख और दर्द है तो इससे दुनिया का या आईने का कोई मतलब नहीं है, ये सब तो मेरे ही तैयार किए हुए चीज़ें। तो ये हुआ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं ही मेरी हर दुख और दर्द के लिए जिम्मेदार हूँ। ये तीसरा रियलाइजेशन आया। चौथा रियलाइजेशन आया, मैं तो एक कठपुतली हूँ, और अगर मैं कठपुतली हूँ तो फिर मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ। मुझे कोई नचा रहा है और मैं उस हिसाब से नाच रहा हूँ। तो फिर वो था कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ये दुनिया चल रही है, यहाँ सब कठपुतली है, हर एक को नचाया जा रहा है। कोई अच्छे काम कर रहा है, कोई बुरे काम कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई छीन रहा है, जो भी कर रहा है। सर अब सर जनता जानना चाहेगी सर कि पहला संवाद जो हुआ आपका, तो पहला सवाल क्या था सर आपका? हाँ, परमात्मा से। यस सर। जब वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है, तो मैंने उनको पूछा आप हो कौन? यस। तो उन्होंने कहा मैं अंग्रेजी में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैं गॉड हूँ। तो तब तक तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे गॉड के साथ काम कर चुका था। काम इसलिए कर चुका था क्योंकि मेरे अंदर वो शक्तियाँ थी या क्षमता था जिसके कारण मैं कोई भी गॉड के साथ कांटेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता था, सब कुछ कर सकता था। तो मैंने शिवा के साथ काम किया है, राम के साथ काम किया है, कृष्णा के साथ। तो वो लिस्ट बड़ी लंबी है क्योंकि वो तो बहुत सालों तक वो चला, और वो लोग मुझे अलग अलग टेक्निक्स देते थे। मेरे को इंटरेस्ट था हीलिंग में, तो वो हीलिंग टेक्निक्स देते थे जो मैं लोगों को सिखाता था। तो कैसे सर उसमें हुआ, हीलिंग टेक्निक कैसे किसी को हेल्पफुल हो सकती है? उनके दर्द के लिए, उनके परेशानी मतलब दुख के लिए, उनके डिप्रेशन के लिए। तो इन तरह से जो मानसिक और शारीरिक जो इश्यूज थे लोगों के, उन चीज़ों के अंदर बहुत सारे हीलिंग टेक्निक्स है। मैं भी एक सिखाता था, लेकिन मिलता मुझे डायरेक्ट वहाँ से था। ओके सर। अब सर बुक्स में आते हैं सर, अभी आपने एक कमिटमेंट ये किया था कि अगर कोई 200 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं तो एक कार्ड ले लें, 30 डेज बात करें, बिलीव करें, अगर होता है बिलीव करें, अदरवाइज उसको फेंक दें। सर आप इतना 100% श्योर कैसे हैं कि एक कार्ड से लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? पहली बात तो ये है कि लोगों के प्रॉब्लम कुछ भी ठीक नहीं होंगे। नहीं। ठीक है, तो ठीक क्या होगा इसमें? क्योंकि मैं लोगों को बहुत साफ साफ बोलता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं फिर से आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, यस सर। परमात्मा आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरा नहीं करेंगे, आपके इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, उनसे कुछ मांगो मत, नहीं देते हैं वो। आपके जीवन को सुनहरा बनाने के लिए वो आए नहीं है। तो फिर हम परमात्मा से क्या बात करें? हम बात करेंगे इस वक्त मेरे अंदर क्या दुख है, दर्द है, परेशानी है, डर है, बेचैनी है, तनाव है। सिर्फ इन चीज़ों के बारे में हम एक बार इस कार्ड से हम बात कर लेते हैं। इसको हम हीलिंग कार्ड बोलते हैं। और इस हीलिंग कार्ड से जब हम बात कर लेते हैं, बात करके ये कार्ड को रख देते हैं, फिर से मेरे दिमाग में आता है वो, फिर हम कार्ड निकाल के बात कर लेते हैं, फिर से हम रख देते हैं। अब ये तो पेपर कार्ड है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक वेबसाइट है, उसका नाम है alakgod.com, ALAKH alakgod.com। वहाँ पे आप जाओ, इसका डिजिटल वर्जन आप मोबाइल में डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके उसके साथ से बात करो आप, ये स्वरूप के साथ, और फिर देखो 1 महीने के बाद आपके ज़िंदगी में कुछ फ़र्क है या नहीं। तो इसका चेंजेस कैसे? अगर जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास सर पिछले हफ्ते में इंटरव्यू किया था, हमारे पास कार्ड भी थे, हमने डिलीवर किया, तो मेरे पास जो मैसेज आया था कि अगर आपके दुख तकलीफ हैं आप इनसे बात करिए, मैंने कमिट किया, राइट। आया कि सर आपने जो बोला रे ठीक है, लेकिन हमें कोई चेंजेस नहीं दिखा।
अब इस चीज़ों का सर आप तरीका बता सकते हैं कि इसमें कैसे बात किया जाए इसमें, क्योंकि लाइव आप कैमरे में अभी हैं। मैं अभी लाइव कैमरे में हूँ Yes. और लाइव कैमरे में मैं बोल रहा हूँ हर एक को नहीं मिलता है। हर एक को नहीं मिलता, तो कैसे होगा? मतलब इसका तरीका कुछ है कि डिमांड करने से कैसे, या आपने तकलीफ कैसे बता सकें? कोई तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए आप आपके दोस्त को बोलते हैं आज मेरा सर फटा जा रहा है। यस सर। जस्ट उनको वही बोलने का, आज मेरा सर फटा जा रहा है। एग्जैक्टली यही, आपकी जो भी भाषा हो उस भाषा में आप बात करो और करके देख लो, बहुत सिंपल है। सर एक सवाल है बुक से रिलेटेड ही। सर जब आपने बोला कि मैंने नहीं लिखा है, मुझसे लिखवाया गया है, और जो मुझे ऊपर से ऑर्डर आया मैंने उसी को फॉलो किया, मैं अपने मन से कुछ नहीं करता, ये इस बुक के क्वांटिटी को मैं बढ़ा सकता था और भी स्टोरी नरेशन कर सकता था लोगों को बिलीव दिलाने के लिए। जी। तो सर इससे आप बुक के माध्यम से गॉड क्या संदेश देना चाहता है, या संदेश देना चाहता है या नहीं देना चाहता, और देना चाहता है तो क्या? गॉड का संदेश एक ही है कि तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम जिनकी पूजा करते हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। तो 2 लाइन में इतना ही है। तो कैसे सर दुख के कारण? वो पूरी चीज को मैं किताब के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इंसान को 3 तल पे रखा गया। पहले संसार महत्वाकांक्षा में से भर दिया, वो बन गया उसके दुख का कारण। दूसरा धर्म या मज़हब जो भी आप कहते हो, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि तुम स्वर्ग में जा सकते हो। अब स्वर्ग में जाने के लिए और अपने पापों का नाश करने के लिए आप कितनी विधियाँ करते रहते हो, कहाँ कहाँ जाते हो। सर्दी में जाके हजारों लोगों के बीच में जाके नदी में डुबकी लगा के कुछ भी करके आप सोचते हो मेरा ये पाप कट जाए। वहाँ ये बन गया दूसरे दुख का कारण। और तीसरे दुख का कारण ये हुआ कि गुरु और संत महात्मा आचार्य ने आके बोला तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और उसके लिए आप ध्यान में बैठ गए, मंत्र जप में बैठ गए, क्रिया योग में बैठ गए, और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सब चीज़ करने लगे आप, और अल्टीमेटली आप पाते हो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह 3 छल इंसान के साथ होता है, संसार, धर्म, आध्यात्म। और तीनों छल से निकला कैसे जाए? आप निकल नहीं सकते जब तक आप कहे कि मैं भगवान के साथ नहीं हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ। लेकिन परमात्मा के साथ होने का क्या मतलब है? 30 दिन के बाद जब कोई इंसान ये कहता है कि मैं परमात्मा के साथ हूँ, परमात्मा एक मंत्र देते हैं और कहते हैं इस मंत्र को तुम जिंदगी भर करते रहो, 2 मिनट का एक मंत्र होता है। और इस मंत्र को जैसे जैसे तुम करोगे तुम्हारे कर्म के बंधन कटते जाएंगे, और जैसे जैसे तुम्हारे कर्म के बंधन कटते जाएंगे तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तुम बहुत कम चीज़ों के अंदर जीना शुरू करोगे। आज तुम जीने के लिए बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो। आज जीने के लिए तुम बहुत कुछ अपने चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो। आज जीने के लिए बहुत सारे चीज़ों जगह तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ हो परफेक्ट हो, जितना है परफेक्ट है, वहाँ पे तुम ठहर जाओगे। तो ये ठहरना परमात्मा हमें देते हैं उनकी कृपा के ज़रिए। सर अब मैं बुक के माध्यम से जानना चाहता हूँ, आपके अनुसार किंग कौन है? परमात्मा ने कहा कि किंग मेरा बेटा है, यानी ब्रह्मांड का जो राजा है वो मेरा बेटा है। तुम उनको अलग अलग नाम से जानते हो, जैसे तुम उनको महादेव के नाम से जानते हो, अल्लाह के नाम से जानते हो, जिहोवा के नाम से जानते हो, वाहेगुरु के नाम से जानते हो, आउरा माजदा के नाम से जानते हो, फादर के नाम से जानते हो। जितने ये बड़े बड़े जो मज़हब है, ये सब मज़हब के अंदर जो भी उनका सबसे श्रेष्ठ है, जिनको वो भगवान मानते हैं, उन नाम से तुम इनको जानते हो। अल्टीमेटली ये भगवान है तुम्हारे, और ये तुम्हें चला रहे हैं, तुम इनके अधीन हो, और इनकी मर्जी तुम्हारे जीवन में रहता है। ओके। तो सर इसमें सवाल तो भी रहता है सर कि अभी तक जिन्होंने भी लाइफ में चेंजेस किया है, या जो भी समाज के अगेंस्ट जाके कुछ नया सीख देने को रहे हैं, उनके साथ में गलत बर्ताव हुआ है। सर बुक लिखने के बाद या ब्रॉडकास्ट के बाद आपके पास ऐसे कौन कौन से सवाल हैं सर जो आपको विचलित कर देते हैं? मुझे कोई चीज़ विचलित तो नहीं करता है इस वक्त, क्योंकि मेरे साथ वो हादसे हुए नहीं है। लोगों के साथ हुआ है, मैंने सुना है, कल का मुझे मालूम नहीं है। आज तक कोई हादसा हुआ नहीं है। हाँ, लोगों ने कमेंट में लिखा है मैं आपके इन चीज़ों से सहमत हूँ, किसी ने लिखा है मैं सहमत नहीं हूँ। वहाँ पे किसी ने थोड़ी भाषा की शुद्धता रखा है
और किसी ने भाषा को थोड़ा सा नीचे गिरा दिया। तो कमेंट देख के आपके मन में क्या लगता है? कमेंट देख के यही लगता है कि इन लोगों ने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, इन लोगों ने भगवान को स्वीकार किया है और परमात्मा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा। मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ उन लोगों को फिर से समझाने के लिए कि चलो एक ट्राई और करते हैं, फिर से हम तुमको समझाते हैं। अच्छा, आप ट्राई नहीं करते कभी भी? और जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं सर, उसके लिए आपको दुख तकलीफ ऐसा कुछ फीलिंग आती है आपको? होता है कुछ नहीं, बीइंग अ ह्यूमन आप, या फिर आप उस सभी से पार हो चुके हैं? ना, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं जानता हूँ कि वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता हूँ, और जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उन चीज़ों के अंदर मैं जाता भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरे अगेंस्ट में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन मेरे फेवर में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, तो उन चीज़ों के अंदर मैं कमेंट्स के अंदर उतना कभी पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स है वो बोलते हैं ये कमेंट आया, आप अगर उसके ऊपर अगले कोई पॉडकास्ट के अंदर अगर आप कोई कुछ बोलना चाहो तो वो जनरली कभी मैं बोल देता हूँ। तो सर इसी सवाल है, अब तो बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव आते हैं, जाहिर सी बात है अगर आपने माना अभी तक कि मुझे ऑर्डर मिला है मैं करूँगा, और जिस दिन मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा वो काम मैं नहीं करूँगा सर जी। तो सर अभी फ़िलहाल में आपने सवाल तो आपके मन में होता होगा कि एवरीडे मुझे क्या करना मालूम चल जाता है, लेकिन एट लास्ट मेरा विज़न क्या है या मेरा पथ किस ओर जाने वाला है, वो क्या रहेगा आपका? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आज का दिन अगर मैं जिंदा हूँ तो उसकी मर्जी का मैं पालन करता हूँ। कल अगर फिर से जिंदा रहा फिर से पूछ लेता हूँ आज आप क्या चाहते हो, उतना मैं कर देता हूँ। तो सर जब बुक लिखते हुए आपके मन में नहीं आया कि आप ही से क्यों लिखवाया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ इसीलिए, और कोई जानता भी नहीं है। इस पूरे पृथ्वी के अंदर एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको उतना ज्ञान है जो मेरा है। और ज्ञान की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं उन शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो पहुँच है, मेरी जो क्षमता है, मेरी जो आयाम को क्रॉस करके इन लोगों के साथ, लोग तो नहीं बोलूँगा, इन शख्स के साथ जुड़ के उनसे बात करके उनके नेचर को देखना, उनके व्यवहार को देखना, वो सिर्फ मैं ही कर सकता, और कोई है नहीं इस पूरे पृथ्वी में। ओके सर, हमारे ऑडियंस का एक सवाल रहता है, इस बुक के माध्यम से पब्लिक क्यों पढ़े और पढ़ने के बाद उन्हें क्या मिलने वाला है, और अभी तक वो किस भ्रम में थे? क्या ये सारे जो उनके आपने 3 बताया है समाज में इच्छाएं होती हैं उनकी, और दुख होता है, तकलीफ होता है, इसके माध्यम से कैसे सॉल्यूशन मिलने वाला है? विल यू एक्सप्लेन? मैं ये लोगों को नहीं कहूँगा कि उनको क्या सॉल्यूशन मिलेगा। हर वक्त मैं लोगों से यही कहता हूँ, आप पता लगाओ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने मिलते हुए भी देखा है, नहीं मिलते हुए भी देखा है। ऐसी अवस्था में मैं क्यों बोलूं कि तुमको मिलेगा? नहीं, मिलने के लिए नहीं सर, इस बुक के पढ़ने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होगा? उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होगा। बुक से बात करने से चेंजेस होता है, पढ़ने से कोई चेंजेस नहीं होता है। पढ़ने से आप थोड़ा और ज्यादा पंडित हो जाओगे, आप लोगों के साथ विवाद कर सकते हो। देखो फलाना बुक में ऐसा लिखा था, तो फिर बात 2 बुक के बीच के विवाद है, उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? आप सही भी हो सकते हो, गलत भी हो सकते हो, दोनों में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो जब ये बुक लिख रहे थे सर, जब आपसे लिखवाया जाए, तो आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे थे? मेरे मन में कोई सवाल नहीं आ रहा था। मेरे मन में ये था आप क्या लिखो, नहीं, वो मेरा ऑटोमेटिक फ्लो होता है। फिर जैसे ही मैं उनके बाउंड्री के बाहर चला जाता हूँ, वो बोलते ये पैराग्राफ को बाहर निकालो, तो वो पैराग्राफ फिर काट देता हूँ, फिर से वापस लिखना शुरू करता हूँ। तो एक्चुअली तो मैंने जितना इसके अंदर डाला है उससे ज़्यादा तो मैंने काटे हैं। मैं अगर मेरे को लिखने बोले ये तो मैं 750 पेज का किताब लिख दूँ, इतना मटेरियल है मेरे पास। लेकिन परमात्मा बोलते वो सब मटेरियल तुम्हारे अंदर रहने तो, लोगों के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना दिया है ये बहुत दिया है, यही हजम होगा नहीं, और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो सर जस्ट लाइक आपके थ्रू लिखवाया जा रहा है, तो आपके सवाल तो बहुत सारे रहते होंगे सर? ना, मेरे कोई सवाल नहीं है। आपके सवाल कुछ नहीं रहते हैं? क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। आप क्या सवाल रहेंगे मेरे? लेकिन जो सामने आपके आते होंगे कमेंट में, आपको लगता होगा कि मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जो अभी तक मिथ्या स्टोरी थी उसको आप चेंजेस कर रहे हो। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ बदलना नहीं चाहता, मैं कोई इंसान की जिंदगी को कोई बेहतर नहीं बनाना चाहता,
हाँ, मैं चाहता हूँ कोई इंसान के अंदर दुख ना हो, दर्द ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ उनका ज़िंदगी बेहतर हो जाए, क्योंकि उनसे बेहतर बहुत लोग हैं और वो भी उतने ही दुखी है, उतना ही दर्द में है। तो मैं क्यों चाहूँ किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए? मैं क्यों चाहूँ उसके पास 2 पैसे और आ जाए? मैं क्यों चाहूँ वो प्रोफेसर बन जाए या बहुत बड़ा विद्वान बन जाए? ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहता। हाँ, इतना चाहता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारा भगवान तुम्हें दुख और दर्द से मुक्ति देता है, वहीं रहो, इधर मत आना। वहाँ में नहीं मिलता है तो एक बार इसको ट्राई करके देख लेना। यहाँ भी नहीं मिलता है तो फिर दोनों को छोड़ देना। या तो वहाँ जाना है तो जाना। अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी सर अगर देखा जाए, इसमें पूरे ब्रॉडकास्ट में हमने सिर्फ बात किया है इज अबाउट यू, ठीक है, अबाउट बुक्स और पब्लिक का क्या है सर। अब परमात्मा क्या चाहता है, क्या आप इसको समराइज बता सकते हैं? आखिर उन्होंने आपको बताया सारे चीज़ सर कि कैसे इंसान अभी एक स्टोरी में नरेशन में बंधा हुआ है और कैसे कुछ स्टोरी को रियलिस्टिक बनाया गया है। तो सर इसको अगर किसी को, आपके जो सवाल हैं, जाहिर सी बात है बहुत लोगों के सवाल होंगे सर, हर कोई उस स्टोरी के नरेशन में नहीं जाता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं भी बहुत लॉजिकल पर्सन, मुझे तब तक भरोसा नहीं होता है जब तक मैं खुद ना देख लूँ। तो आपको क्या लगता है इसमें? आप मेरी इच्छाओं की बात कर रहे हैं या नहीं? आपने पूछा परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा की इच्छा और आपकी। मैंने कहा मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ज़ीरो। लेकिन फिर भी आप बोले सर कि आम द सेम पर्सन, जो आप जैसे हैं मैं भी वैसा हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी दुख होता है, आम इंसान, ह्यूमन। यस। बट मुझे मैसेंजर सेलेक्ट किया गया जी। तो सर आपकी कुछ तो इच्छा आपकी भी रहती होगी। नहीं, कोई इच्छा नहीं है। आप अगर इच्छा की बात ये कह रहे हैं कि मैं एक इच्छा जनरली क्या होता है, या तो संसार का, हाँ। या सिद्धि का, या मेरे पास इतना होश आ जाए कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जान सकता हूँ, वो तो मैं वैसे भी जान सकता हूँ। सिद्धि लेके मैं करूँगा क्या? कुछ इंसान को मेस्मराइज करूँगा, कंट्रोल करूँगा, और संसार के चीज़ों को भी लेके मैं क्या करूँगा? तो मैं इच्छा कौन से दायरे के अंदर रखूँ? मोक्ष का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं खुद दूसरों का मोक्ष देने वाला हूँ, तो मोक्ष भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। और मैंने ये भी जान लिया कि कहीं पे कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं पे कोई नरक नहीं है। तो है क्या सर इसमें? कुछ भी नहीं है। जो है वो भ्रम है, छलावा है, अस्तित्वगत कुछ भी नहीं है। रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ड्रीम सीक्वेंस में बहुत कुछ है, और ड्रीम सीक्वेंस में वो जैसा चाहे आपको नचा सकता है, जैसे चाहे आपको ऊपर उठा सकता है, और जैसे चाहे वो आपको पछाड़ सकता है। सर सवाल है, जब आपने डिस्कशन किया या बात किया, आपने सवाल पूछे आपने, और आपको जो गाइडेंस मिलता है, तो सर पब्लिक भी जानना चाहते हैं कि हमने किसी ने नहीं देखा है परमात्मा को, उनका स्वरूप क्या लगा आपको, और कैसे लगा कि नहीं आप जो बात कर रहे हो परमात्मा से ही बात कर रहे हो? 5 साल तक तो मैंने भी ये स्वीकार नहीं किया कि मैं परमात्मा से बात कर रहा हूँ, जब तक कि मैंने भगवान के साथ भी बात किया, उनके नीचे के जितने देवी देवता है उनके साथ बात किया, ऊपर के जो 7 सुर के लोग हैं उनके साथ बात किया, और नीचे के जो 7 असुर के लोग हैं उनके साथ बात किया। इतना कुछ करने के बाद मुझे पता चला, चलो ये परमात्मा ही है, क्योंकि इनकी जो क्या बोलते हैं अप्रोच, और बाकी ये भगवान और उनके नीचे के जो अप्रोच है, ज़मीन आसमान का फेर है। तो सर ये 5 साल कैसे लगा सर? 5 साल में मैं क्या आपके अंदर कसम क्योंकि कैसे 5 साल तक मैं हर चीज को टटोल रहा था इस ब्रह्मांड के अंदर। तो कभी आपसे नाराज नहीं हुआ सर? कौन, कभी आपको परमात्मा? डांट पड़ती है? हाँ, पड़ती है। डांट नहीं पड़ती है, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। फिर मनाना कैसे पड़ता है? माफ़ी मांगता हूँ मैं, मेरे से गलती हो गया, फिर बोलते अगली बार मत करना। और गलती क्या होता है, उनके मर्जी का पालन ना करो तो फिर वो पीछे हट जाएंगे। कभी आपसे हुआ है कि आप, उन्होंने जो बोला आप अगेंस्ट जाके कुछ करने लगे? हाँ, जैसे आपने अभी बताया था कि कबीर जो है उनके पास भी हो सकती थी, वो भी परमात्मा से बात कर सकते थे, राइट सर? तो आपको कभी लगा कि जैसे मिस्टेक इंसान गलती को कठपुतला होता है सर, आपसे कुछ करते हैं ना, वो मुझे कुछ खाने को मना करते हैं, कभी कभी खा लेता हूँ तो वो मेरे से दूर चले जाते हैं। कभी कोई मूवीज़ और क्लिप्स वगैरह देखता हूँ जो वो नहीं चाहते मैं देखूँ, और मना करते हैं तो फिर वो मुझसे दूर चले जाते हैं। तो ऐसे चीज़ें तो कुछ आप होता है। अपना डेली रूटीन क्या रहता है सर आपका?
मेरा डेली रूटीन, मेरा ज़्यादातर तो मेरा ये काम के लिए बहुत सारे दूसरे चीज़ें करने पड़ते हैं, उन चीज़ों को मुझे करना पड़ता है। और मेन काम तो ये होता है परमात्मा के साथ मैं बात करता तो कब आपको टाइम कब मिलता है सर? मेरे या को आपको एक इंटेंशन आता है, सिग्नल आता है कि नहीं मुझे अभी कुछ बात करना है, या आप कभी भी बात कर सकते हैं? कभी भी बात कर सकता हूँ। जैसे नींद से उठा वहाँ से लेके जैसे नींद में जब तक नहीं चला गया, कंटिन्यूअस मैं बात कर सकता हूँ। ओके सर। तो लास्ट सर आप क्योंकि सभी सर आपने 5 साल लगा, जनता जाहिर सी बात कोई चीज़ जब होती है तो उसमें टाइम लगता है सर। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ों को जो आप बिलीव अभी दे रहे हैं, और मैं भी इस चीज़ों को मानता हूँ सर, तो आने वाले जो पब्लिक है इस गेम प्ले से कैसे बाहर निकल पाए? कोई रास्ता होगा कि आप जो बता रहे पुनर्जन्म पर नहीं है, आपने बताया क्योंकि स्टोरी नरेशन है, किसी नहीं जानते कैसे स्वर्ग होगा क्या नरक होगा, ये स्टोरी लाइन है। मैं भी मानता हूँ, अभी तक हमने देखा नहीं तो हम क्यों माने, राइट सर? आपका क्या बोला कि गेम प्ले से बाहर कैसे निकले? आप गेम प्ले से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि मैं खुद बाहर निकला नहीं हूँ। आप निकलना चाहते हैं? मैं तो एक्चुअली यहाँ से जाना चाहता हूँ। आप संसार में रहना चाहते हैं? मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन परमात्मा बोलते हैं अभी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा सा कर लो। तो फिर उनका संदेश कौन पहुंचाएगा फिर? नहीं, संदेश तो इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ नहीं है इसके आगे ना, इसके आगे कुछ वो देने वाले नहीं है। और आपने मेरे से पूछा था परमात्मा दिखते कैसे है, मैंने परमात्मा को देखा नहीं है। लेकिन फिर भी लगा होगा ना सर कुछ? नहीं, कुछ नहीं लगा है। हाँ, इन्होंने देखा है, जो मेरे साथ बैठते थे पुराने पॉडकास्ट में, इन्होंने देखा है। ये परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जानते थे, ये परमात्मा को इन्होंने सुना है, देखा है, उनका स्पर्श पाया है। वो कुछ एक अलग ही आयाम की औरत कह सकते हैं थी, क्योंकि अब तो वो है नहीं हमारे बीच। और जब तक थी तब तक तो एक अलग से सवाल नहीं पूछा सर कभी? तो आपके मन में भी तो लगा होगा सर, वो बोलते रहते थे और मैं ऐसा सुनता रहता था। नहीं तो आपके मन में सवाल नहीं है कि नहीं उनको दिखा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, मैंने पूछा ऐसा नहीं कि दिखना नहीं चाहते? नहीं, देखना तो चाहता हूँ, लेकिन परमात्मा बोलते तुम्हारा काम नहीं है मुझे देखना, तुम्हारा अलग काम है। तो बोला सर वो बोले कि अगर तुम मुझे देख लोगे तो तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम मुझे नहीं देख सकते। तो आपकी इच्छा क्या बोलते हैं सर? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। तो आप सर देखेंगे या फिर उनका ऑर्डर फॉलो करेंगे अभी कि नहीं जो बोलते रहेंगे? नहीं, कैसे देखूं अगर वो ना दिखाए तो? नहीं, फिर भी आपकी इच्छा है सर कि अगर उनसे आपसे वार्तालाप हो रही, जैसे सर मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, मैं बोलूंगा आपसे जिद करूंगा सर मुझे देखना है, तो आप एक समय कभी आज मना करेंगे, 2 दिन में मना करेंगे, लेकिन मैं पीछे लगे रहूंगा, आप मानोगे? आप परमात्मा के साथ वो सब नहीं चलता है। नहीं, आपने बोला है सर कि गलती करने पर मुझे डांट पड़ती, लेकिन फिर मनाना पड़ता है, तो मनाना तो नहीं पड़ता है, मनाना नहीं, माफी मांगनी पड़ती है। तो माफी मांगे सर, इसमें क्या आपने गलती कहाँ की है जो माफी मांगेंगे? देखने के लिए सर? ना, कभी नहीं। वो तो फिर ऐसा हुआ मैं उनको देखना चाहता हूँ, दूसरा आके बोलेंगे मैं 10 करोड़ रुपए चाहता हूँ। दोनों में अंतर क्या है? दोनों मन की इच्छा ही है ना। नहीं सर, दोनों में इस दुनिया का है पैसा, कर्मा एक दुनिया की रीत है जिसको भगवान ने भी नहीं बनाया, जैसे बोलते हैं कि पैसा चाहिए। देखिए वो जो भगवान है ना, वो भगवान आज परमात्मा के घर के बाहर क्यों है? क्योंकि उसकी लंबी ख्वाहिश की लिस्ट थी, और जिसकी लंबी ख्वाहिश की लिस्ट होती है वो परमात्मा के पास नहीं जा सकते। फिर अभी जो चल रहा है उसको स्टोरी ना बोला जाए? स्टोरी तो तब भी था और अभी भी है। ऐसा नहीं कि तब तो स्टोरी नहीं था। भरोसा कर पाए? लाइक स्टोरी पर हम अभी भी स्टोरी पर चल रहे हैं, आप अभी भी चल रहे हैं और कल भी चलेंगे और परसों भी चलेंगे, क्योंकि आपके पास स्टोरी के सिवा है क्या? इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है? कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है, किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंट लाइफ होने का छल है, डिसेप्शन है, जहां आपको लगता है मैं अपने मर्जी से मेरे डिसीजंस ले रहा हूं, मैं अपने मर्जी से इस काम को कर रहा हूं, और मैं अपने मर्जी से इस काम को करने से इनकार कर रहा हूं, ये आपको लगता है। ये छल जो है इतना गहरा है कि इसको शिव भी तोड़ नहीं पाए, तो आम इंसान क्या तोड़ेगा? तो सर हमारे ऑडियंस जो है
उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस छल में पड़े हुए हैं, इस छल से कैसे मुक्ति मिलेगा? कोई एक तो साधन होगा। नहीं, मैं बाकी लोग उनको क्या होप्स देंगे, होप मतलब आशा देंगे, वो तो उनकी कहानी है। अगर आप मुझे पूछते हैं, मैं उनको कोई आशा नहीं दे रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ 30 दिन परमात्मा को आप चख के देख लो, ट्राई करके देख लो, प्रयोग में करके देख लो। इस कार्ड को डाउनलोड करो और इसके साथ बात करो, और अगर आपको लगता है 30 दिन के अंदर कहीं आपके ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आया, कंटिन्यू करो, नहीं आया तो कार्ड को मोबाइल से डिलीट कर दो। बहुत सिंपल मैसेज है मेरा लोगों के लिए। बहुत सिंपल है सर। तो सर अब बाकी सब तो सर बुक के बारे में हो गया सर। लाइफ आपके लिए सर, लाइफ अभी आप एंटरटेनमेंट में कुछ पसंद है आपको? आप एंटरटेन अपने आप को कैसे करते हैं? नहीं, इतना कुछ रहा नहीं। कुछ भी पहले मूवी सर नहीं। कुछ जैसे आप बोले कभी कभी आप मूवी क्लिप देखते हैं? बोर हो जाता हूँ तो कभी देखता हूँ मूवी। देखता क्या, थोड़ा सा शुरू में देखा, थोड़ा बीच में देखा, थोड़ा एंड में देखा, टाइम पास ही करता रहता हूँ। तो सर कभी लगता है कि सर मूवीज पूरा क्यों देखने का, शुरू देखने का, लास्ट में पूरा फॉर्ड में एंडिंग में चले जाने का? मतलब वैसे ही करता हूँ क्योंकि अभी कर सकते हैं लोगों को। पहले तो जाके हॉल में बैठना पड़ता था 3 घंटा, अभी आप 5 मिनट के अंदर 2 मिनट आगे देख लो, 3 मिनट पीछे देख लो, बात खत्म हो गई। और सर बुक्स में किस टाइप की बुक्स पढ़ने पसंद है आपको? मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कोई नए जो ऑथर्स आते हैं उनको थोड़ा सा टटोल लेता हूँ, इसलिए कि इनकी सोच में क्या बदलाव आ रहा है देखने के लिए। उनके इंफॉर्मेशन के अंदर तो मैं जानता हूँ कोई ज़्यादा क्या कहते हैं अंग्रेजी वर्ड है कि देर इज़ नॉट मच सब्सटेंस इन देयर बुक्स। सब्सटेंस नहीं है उस किताबों के अंदर, लेकिन उनकी सोच कैसी है उसको मैं कभी कभी देखता हूँ। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल पे हम पॉडकास्ट एंडिंग करेंगे। सपोज मान लीजिए कि एक बुक आता है सर जिसमें अगेंस्ट यू, अगेंस्ट परमात्मा सारे कुछ लिखा है, आपको मालूम है कि अगेंस्ट लिखा हुआ है, क्या सर वो बुक को पढ़ेंगे आप? अगर परमात्मा बोले कि पढ़ो तो पढ़ूंगा, अगर वो बोले इसको नहीं पढ़ने का तो नहीं पढ़ूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। तो आप देख रहे हैं प्रदीप जी को, जिनका बुक लॉन्च हम पहले भी इंटरव्यू आप कर चुके हैं। बहुत सारे सवाल थे जिन्होंने बुक के बारे में बताया, और मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में देखा गया है। आपके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स पर जाके दें। कनेक्ट रहें, इसी प्रकार की न्यूज़ पे बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।